गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सरहुल के दिन में आज सरहुल है 24 मार्च। तो आज के दिन में एक बहुत ही अहम बातें आपको बताने आया हूं। बहुत एकदम एकदम समझ लीजिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, खास करके छात्रों के लिए और झारखंड और बिहार के छात्रों के लिए तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको देखना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे और खुद में समझेंगे कि इसमें क्या क्या बातें मैं बोलने जा रहा हूं, और वो सब बातें आपके अंदर अंदर की बातें जो दिल को आपको झकझोर के रख देगा। यानी आपको लगेगा कि हां, मैं जो बोल रहा हूं 100% सही बोल रहा हूं। कुछ लोग को दम नहीं होगा इस वीडियो को देखने का, ताकत भी नहीं होगा, थोड़ा सा वीडियो देखेंगे और हटा देंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिल से यह देखा नहीं जाएगा। इस तरह का वीडियो है, तो ध्यान रखिएगा। यह वीडियो का टॉपिक भी है, देखिएगा इस वीडियो का टॉपिक क्या है। आप झारखंडी छात्र वर्सेस बिहारी छात्र। तो आखिर झारखंडी छात्र और बिहारी छात्र में अंतर क्या होता है? मैं ये बनाना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत ही जरूरी हो गया था। और क्यों जरूरी हुआ था, इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक जिस छात्र को आगे बढ़ना है और मुकाम हासिल करना है, वो छात्र इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और जिन छात्रों को कोई मतलब नहीं है अपने लाइफ से, अपने जिंदगी से, अपने माता पिता से कोई प्यार नहीं है, वो इस वीडियो से स्किप कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ बोल देना चाहता हूं आपको कि ये वीडियो आप एक बार देख लेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि हां, इस वीडियो में इतनी ताकत है जो कि सच्चाई को दिखा रहा है ये वीडियो। और क्या सच्चाई है, ये इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और अंत तक देखेंगे तो आपको आपकी आंखें जो है फटी की फटी रह जाएंगी। इस बात का मैं दावा करता हूं। और कुछ लोगों को बहुत क्रोध भी आएगा, बहुत गुस्सा भी आएगा, बहुत गाली देने का भी मन करेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी कर सकते हैं खुशी के साथ। लेकिन मैं सच्चाई बोलूंगा और सच्चाई बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार। तो मैं बोलूंगा। आज झारखंडी छात्र और बिहारी छात्र में आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। क्या होता है दोनों में अंतर, और आखिर झारखंड के छात्र क्यों पिछड़ जाते हैं बिहारियों से? आखिर झारखंड के छात्र बिहारियों से क्यों पिछड़ जाते हैं, या अन्य राज्यों से क्यों पिछड़ जाते हैं? यहां बिहारी बोलने का मेरा यह मतलब हुआ कि हमारे झारखंड के छात्र, मैं भी झारखंड से हूं, तो झारखंड के छात्र क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि बिहार से ही अलग हुआ है ये झारखंड, फिर भी इतने पिछड़े क्यों हैं? पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में, तेज तर्रार के मामले में, आगे बढ़ने के मामले में, हर मामले में हम पीछे क्यों है, और इसको दूर कैसे किया जाएगा ये भी मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। देखिए, एक एक पॉइंट, एक एक कंपैरिजन मैं बताऊंगा बिहारी और झारखंडी छात्रों में। चलिए देखिएगा। पहला बिहार और झारखंड में कंपैरिजन मैं यहां लिख रहा हूं। आप गौर से समझेंगे, आपके दिल में यह बात अपने दिल में रख के बोलिएगा कि यहां जो लिखा हुआ 100% ट्रू है कि नहीं। देखिए, बिहार के छात्र जमीन बेचकर या गिरवी रखकर, जिसको हम लोग बोलते गिरवी, ठीक ना, गिरवी रखकर, ठीक है, अपने लिए खुशियां खरीदते हैं, अपने पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं और बहुत मन लगाकर संघर्ष करते हुए जॉब को प्राप्त करते हैं। लेकिन इसी के जस्ट विपरीत, एकदम उल्टा, झारखंड के छात्र क्या करते हैं? जमीन तो बेचते हैं ये भी, और ये भी बेचते हैं, लेकिन ये जॉब पाने के लिए, अपनी खुशियां को बढ़ाने के लिए, अपने माता पिता को खुश करने के लिए और एक सम्मानजनक स्थिति में जीने के लिए ऐसा करते हैं, जमीन बेचते हैं। लेकिन झारखंड के छात्र, अब बहुत सारे छात्र, मैं सभी छात्रों के लिए नहीं बोलूंगा, बहुत सारे छात्र, ठीक है, ऐसा करते हैं कि वो जमीन जब बेचते हैं
तो एक KTM नाम का बाइक आप देखे होंगे, जो कि बहुत ही महंगी बाइक आती है। उस बाइक को खरीदते हैं और दिन भर घूमने का काम करते हैं, और पढ़ाई लिखाई से उनका वास्ता धीरे धीरे और टूटता जाता है। क्यों? क्योंकि ऐश मौज भरी जिंदगी उनको बहुत मजे से और रास आती है। तो ये दोस्तों, बिहारी छात्र जमीन बेचता है, कष्ट सहता है पढ़ने के लिए बड़ी गरीबी स्थिति में, और ये जमीन बेचता है, ये भी गरीब है इंसान, लेकिन ये जमीन बेचता है तो KTM लेता है, कैमरा लेता है। क्या लेता है? कैमरा। हर एक के हाथ में आपको यहां DSLR दिखेगा। ठीक, घर में खाने के लिए पैसा नहीं हो, लेकिन हर एक के हाथ में DSLR और KTM दिखेगा। बाबूजी और माता और पिता कितने कष्ट से बच्चे को पालना और उन्हें आगे बढ़ाने की जिद्दोजहद में लगे होते हैं। झारखंड के भी माता पिता वैसे ही होते हैं जैसे बिहार और अन्य राज्य के होते हैं। माता पिता हर जगह के एक होते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारा पुत्र ये KTM में घूमे, लेकिन पढ़े तो पढ़े। लेकिन ये बच्चा KTM से कैमरा, कैमरा से और शौक से अच्छे अच्छे मोबाइल, फिर अच्छे अच्छे तीर्थ, मतलब झरने पहाड़ के। जब कैमरा और KTM आ गया तो झरना और पहाड़ का और रील और ये बनाने में लग जाते हैं। तो इनकी पढ़ाई बिल्कुल चौपट हो जाती है और ये पढ़कर नौकरी प्राप्त करते हैं। एक पहला पॉइंट, इसी तरह का मैं एक एक पॉइंट खोलूंगा आपके सामने। ये दो पहला अंतर है। ये तो अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। देखिए दूसरा, बिहार के छात्र जब पढ़ने आते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार में पटना हब है पढ़ाई के लिए और झारखंड में रांची हब है, तो झारखंड के छात्र रांची आते हैं और बिहार के छात्र पटना जाते हैं अपने हब में। तो जब बिहार के छात्र पटना जाते हैं तो उनका घर 50, 60, 100 किलोमीटर दूर होता है, तो वो हर दिन घर नहीं जाते हैं, 3-4 महीने में एक आध बार घर जाते हैं, कोई 6-6 महीने में जाते हैं, और कोई तो प्रण लेकर ही आते हैं कि मेरा जब तक जॉब नहीं निकलेगा मैं घर नहीं जाऊंगा। तो यहां देखिए, घर 3-4 महीने पे जाते हैं बिहार के छात्र, और झारखंड के छात्र, हमारा भी इंस्टीट्यूट चलता है और इतना एक्सपीरियंस है 12 साल का। 12 साल से मैं झारखंड को देखता रहा हूं। यहाँ के छात्र 3-4 महीने में एक बार जाते हैं, और यहाँ के छात्र महीने में 3-4 बार जाते हैं। महीने में 3-4 बार क्या पढ़ेंगे? जो पढ़े हैं घर में छोड़ कर आ जाते हैं, और फिर जीरो बनकर आते हैं, और फिर कोशिश करते हीरो बनने का, फिर घर से बुलावा आता है, फिर चले जाते हैं। परिस्थितियां बहुत लोगों के अनुकूल नहीं होती है, मैं मानता हूं। बहुत लोग की स्थिति ऐसी होती है कि घर में माता पिता होते, देखने जाना पड़ता है, लेकिन काफी लोग शौक से भी घर बार बार जाते हैं। तो जिनकी मजबूरी है उनको मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, उनके लिए कोई दिक्कत का बात नहीं है, वो मैनेज करके ही उनको चलना है। लेकिन जिनकी मजबूरी नहीं है वो भी अपना बाइक उठाते हैं और चलो घूम कर आते हैं, इस तरह का हरकत करते हैं। तो कृपया झारखंड के छात्र ऐसा ना करें, और देखिए, कंपैरिजन कीजिए और खुद के दिमाग से सोचिए कि हम पिछड़े क्यों रह जाते हैं, हम क्यों नहीं उतना आगे बढ़ पाते हैं जितना आगे हमें बढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट, छात्रों का आंदोलन होता है झारखंड में भी और बिहार में भी। बिहार में जो आंदोलन होता है उसमें कोई भी छात्र के नेता नहीं होते हैं, सभी छात्र खुद में नेता होते हैं। ठीक है, सभी छात्र खुद में नेता होते हैं। ट्रेन के ट्रेन फूंक देते हैं, बस के बस फूंक देते हैं, और अपना काम निकाल लेते हैं और फिर पढ़ाई में जुट जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कि डिसीजन क्विक आता है, सरकार को झुकना पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल है ग्रुप डी का मेंस एग्जाम। 2 एग्जाम दे दिया था, 3 से 4 दिन में ग्रुप डी का मेंस एग्जाम कैंसिल करवाए थे ये बिहार के छात्र। झारखंड के छात्र नहीं करवाए थे, बिहार के छात्र करवाए थे। पूरा ऑल ओवर इंडिया उस चीज को मानता है और उस चीज को देखता है। यहां बहुत सारी बातें गलत थी, लेकिन हौसला था और ये करके दिखाए। अब झारखंड के छात्र की एक बहुत ही बुरी बात बताऊंगा,
जो होता क्या है, छात्र नेता होते हैं झारखंड में। झारखंड में छात्र नेता होते हैं, जैसे कोई महतो जी है, आपको पता होगा, ठीक ना, वो जयराम महतो जी, ठीक है। तो वो बहुत सारा अच्छी बातें भी करते हैं और आपके हक के लिए भी लड़ते हैं। वो अपने जगह अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं होते इंसान। लेकिन हम छात्र का कर्तव्य होता है पढ़ना ज्यादा, रोड पर बैठना कम। तो हम क्या करते हैं, कोई भी बुलाता है, आज विधानसभा पास बैठना है, कल लोकसभा पास बैठना है, परसों राज्यपाल भवन पास बैठना है, नरसों मीटिंग में जाना है, पूरा का पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं और रिजल्ट खराब होता है किसका, जो ऐसे तरह के काम करते हैं। विरोध करना है तो एक संगठन की स्थिति में बिहार की तरह कीजिए। इस नेता के चक्कर में, छात्र नेता के चक्कर में पड़ेंगे, नेता तो कल विधायक हो जाएगा और फिर उसका भी रवैया उसी तरह का होगा। और आज तक इस छात्र नेता के चक्कर में पड़कर कोई डिसीजन नहीं आया है। एक डिसीजन आया भी है, पंचायत सचिव का तो खुद छात्र लोग एक साथ गए थे तब आया था। छात्र नेता तो लाठीचार्ज के समय बहुत सारे नेता भाग जाते हैं। मैं जयराम के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे नेता होते हैं, आप समझ रहे होंगे, जो आंदोलन में भाग ले रहे होंगे, उनको मजा आ रहा होगा। कौन किनारे घसक जाते हैं, कभी भी लाठीचार्ज में बीच में नहीं पहुंचते हैं, वो साइड रहते हैं। अरे ऐसे कैसे लाठीचार्ज हो गया, अरे कब हुआ, ठीक ना, इससे पहले थे, और लाठीचार्ज समय उनको तुरंत कॉल आ जाता है और वो साइड हो जाते हैं। तो ऐसा भी होते हैं लोग। और होता क्या है, कोई रिजल्ट नहीं होता है, संगठन टूटता है, बिगड़ता, टूटता बिगड़ता, समय बर्बाद होता है छात्रों का। सबसे बड़ा बात है समय बर्बाद हुआ। जैसे जेएसएससी का विवाद, बोले कि मैट्रिक इंटर यहां से हो जाना चाहिए, हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। 1932 खातियान जो असंवैधानिक है, राज्यपाल मुंह पे मार दिया मुख्यमंत्री का, ठीक है। और भाषा का विवाद, ई भाषा हटा दो, ई भाषा लगा दो, वो भाषा हटा दो, ई भाषा हटा लगा दो। क्या करना, आपको नागपुरी आता है, आप नागपुरी भाषा भरिए। किसी को हिंदी आता है, वो हिंदी में लिखेंगे एग्जाम। किसी को संस्कृत आता है, वो संस्कृत में लिखेंगे। आपकी क्या दिक्कत, आपको तो जॉब चाहिए, फिर क्या दिक्कत, आपको जॉब चाहिए, फिर क्या दिक्कत दूसरे की भाषा से। प्रॉब्लम क्या है, आपको लगता है कि ये मगही हटा देना चाहिए, मैथिली हटा देना चाहिए। अच्छा, मगही मैथिली हट जाएगा मान लीजिए, और आप नहीं पढ़िएगा, तो क्या आपको नौकरी हो जाएगा। मगही मैथिली हट गया, भोजपुरी हट गया, अंगिका हट गया, क्या आप नहीं पढ़िएगा तो आपको नौकरी हो जाएगा हट जाने से, है? दिमाग में ये बात एकदम डाल लीजिए, अंदर तक घुसा लीजिए दिमाग में, कि छात्र नेता के चक्कर में पड़िएगा, पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। आंदोलन कीजिए, एक प्लानिंग के साथ कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिए, ताकि ऐसे ही सक्सेसफुल होए। ऐसे फेलियर होने वाला आंदोलन कृपया ना करें जिसमें आपका समय बर्बाद हो। नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते बिहार के छात्र, जब समय मिलेगा पढ़ेंगे। और झारखंड के छात्र क्या करते हैं, मैं सभी छात्रों के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अधिकतर छात्र ऐसे करते हैं, नाच गाना शादी अत्यधिक समय क्या कर देना, गंवा देना। आज उसका दोस्त का, भाई का, चाचा का, मामा का बेटा का शादी है, चलते हैं। कल मौसा का फुफेरा, सास का फुफेरा बहन का शादी, चलते हैं, ठीक ना। मतलब जबरदस्ती का रिलेशन खोजना और शादी में जाना, ठीक ना। और जबरदस्ती का समय को क्या करना, बर्बाद करना। आपका समय बर्बाद हो रहा है, किसी और का हो रहा है। आप खुद से सोचिएगा कि ये समय, आपको कड़वा लग रहा होगा, मेरा बात बहुत कड़वा लग रहा होगा, ठीक है ना। लग रहा होगा कि फोन में घुस के एक दो फट मार के निकल जाए, ठीक है। लेकिन ये सच्चाई है कि नहीं, अपने दिल से पूछिएगा, दिल से, खुद के दिल से, कि ये सच्चाई है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूं। सच्चाई चुभता है और सबको चुभ रहा होगा। अभी भी वीडियो अंत तक देखने का हिम्मत हो तभी देखिएगा, बहुत ही अहम लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। चलिए देखिएगा अगला पॉइंट, यहां पर वैकेंसी के बाद क्लास ज्वाइन करते, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये मैं नोट किया हूं, आज से नहीं 12 साल से ऑफलाइन क्लासेस चला रहा हूं, ठीक है। तो जब वैकेंसी आ जाता है, फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद 4-5 दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं, तब उनको लगता है
कि अब कोचिंग जाना चाहिए, अब पढ़ लेने से हो जाएगा। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना बचा हुआ और पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तो इससे क्या जॉब होगा? और फिर बोलते हैं कि हिंदी नहीं, नागपुरी लगा देना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे कर देना चाहिए, पढ़ने से नौकरी होगा। ठीक है, यहां पर वैकेंसी के बाद क्लास ज्वाइन करते हैं, ये झारखंड वाले करते हैं, ये इधर वाला का इधर लिखा गया है। ठीक, और बिहार वाले सालों भर पढ़ते हैं। आप जब पटना जाइएगा तो देखिएगा कि बिहार वाले जो स्टूडेंट है वो सालों भर पढ़ते हैं। एक कोचिंग ज्वाइन किए, उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है, पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि झारखंड के छात्र ऐसा नहीं करते। झारखंड के बहुत सारे छात्र, मेरे कोचिंग में भी बहुत सारे छात्र लगातार पढ़ रहे हैं। वैकेंसी मान लीजिए 2-3 साल से उधर लॉकडाउन वगैरह भी था तो भी लगातार जारी रखे थे पढ़ाई। ऐसे भी बहुत छात्र होते हैं। तो वैसे छात्रों को मैं नमन करता हूं, वैसे छात्रों का मैं आदर करता हूं, वैसे छात्रों का मैं सम्मान करता हूं और वैसे छात्र का मैं साथ भी देता हूं। वैसे छात्र को कभी भी कोई भी दिक्कत हुआ, पैसा से, रुपया से, पढ़ने में दिक्कत, तो मैं उसके साथ खड़ा होता हूं। ठीक है, कई ऐसे चीज मैं ऑफर करता हूं जो बिल्कुल फ्री होता है स्टूडेंट का। जैसे अभी आर्मी के लिए ऑफर है कि टेस्ट और क्विज फ्री में आर्मी के छात्र आकर हमारे संस्थान में बिल्कुल फ्री में आकर टेस्ट, क्विज, लाइब्रेरी, वाईफाई, सारा फैसिलिटी फ्री में उठा सकते हैं लाभ आर्मी के छात्र। तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के मैं ऑफर्स लाता हूं जिसमें सभी को लाभ हो। और ओटीसी ग्राउंड रांची में हमारा संस्थान है। तो रांची में हर संडे को एक टेस्ट सीरीज होता है जिसमें कि कोई भी बच्चे टेस्ट मार सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज होता है। बहुत सारी सुविधाएं फ्री में है। चलिए इसके बाद चलते हैं, ये अंतिम था। अब इसके बाद समझ लीजिए आप, ये जेएसएससी सीजीएल जिसका आप जस्ट वैकेंसी आ जाएगा, झारखंड दरोगा उत्पाद सिपाही, ये कंप्लीट कोर्स के लिए एक कोर्स लाया गया है जो कि पहले 10 छात्रों के लिए विशेष छूट है। और न्यू बैच 27/3/2023 से स्टार्ट हो रहा है। नारायण मार्केट, दूसरा तल्ला, ये एड्रेस है विथ फ्री वाईफाई फैसिलिटी और लाइब्रेरी फैसिलिटी। तो ध्यान रखेंगे, जो भी छात्र जिनको पढ़ने का इच्छा है, जो खुद से तैयारी पहले भी कर चुके हैं या किसी कोचिंग में, वो घर में रहकर भी पढ़ेंगे तो आराम से निकलेगा। लेकिन मेहनत आपको करना है, एकदम कमर कस के करना है मेहनत। अब जान लीजिए, क्योंकि अब सरकार रुकने वाला नहीं है, इलेक्शन आने वाला है। दिमाग में डाल लीजिए कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। कोई दिमाग में ये मत डालिए कि रोड में जाके बैठना है, लाठी खाना है। ठीक ना, है ना, लाठी खाइएगा कल परसों नरसों, फिर फटाक से एग्जाम आ जाएगा और फिर बोलिएगा जा वहां काहे बैठे थे। ठीक है, तो साथ दीजिए संगठन का, लेकिन एक प्लानिंग के साथ साथ दीजिए। हाँ, हर इंसान को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। छात्र का ही दर्द समझता है। दर्द तो बहुत ज्यादा मेरे सीने में भी है, आपके सीने में भी है। ठीक है, लेकिन उसको प्लानिंग से कीजिए, उसको एक ऐसे वे में कीजिए जिसपे कि सोशल मीडिया से सारे लोग जुड़कर एक साथ एक जगह में एक सिस्टमैटिक तरीका से आंदोलन हो और इसका कुछ रिजल्ट निकले और प्लानिंग से हो। ऐसा नहीं कि गए दौड़ के और बैठे और फिर 5-10 मिनट बाद लाठीचार्ज और न्यूज में आ रहा है कि उसको उठा लिया। हुआ ना, कल हुआ ये चीज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये निंदनीय है। लेकिन किया क्या जाए, हम लोग हेमंत सोरेन को चुन के जो भेजे है, गलती किसका है? खुद का। चुने ऐसा आदमी को तो अब झेलना तो पड़ेगा ही, तो झेलते हैं। लेकिन आप तैयारी अपना जारी रखिएगा कृपया। और अगर किसी भी भाइयों को मेरी बात बुरी लगे तो दिल से मत लीजिएगा, दिमाग से सोचिएगा क्या मैं सही बोला हूं या गलत बोला हूं। अगर सही बोला हूं तो कमेंट बॉक्स में खूब कमेंट कीजिएगा और गलत भी जिसको लग रहा हो वो भी कमेंट कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, नमस्कार आप लोगों को। आपका दिन मंगलमय हो और सरहुल पर्व की हार्दिक शुभकामना हमारे द्वारा। धन्यवाद।